बड़े ही दयालु तेरी महिमा है भारी, बड़े ही दयालु तेरी महिमा है भारी। दर्शन को आए तेरे लाखों नर नारी, दर्शन को आए तेरे लाखों नर नारी। पति उदाहरण बाबा नाम है जिहारा, नाम है जिहारा। तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। आटे वाले बाबा मैं तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा। तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। आटे वाले बाबा मैं तेरा ही सहारा, तेरा ही सहारा। तेरे सिवा दुनिया में कोई ना हमारा। सबके बाद आप लोगों के लिए बाबा से प्रार्थना ही करनी है आप लोगों को कि या तो मैं कहता हूँ इसे छोड़ दो मानना, या अपने आप को छोड़ दो, जो होता है होने दो, अपने आप रास्ता मिलेगा। हमारे कहते हैं पूजा पाठ कर्म क्यों काम आती है। बहुत का एक सवाल होता है कि हम लोग भक्ति करते हैं, जितनी पूजा कर रहे हैं हमारा तो बेड़ा गर्क हो रहा है। बहुत के सवाल होते हैं हम लोग, है ना। फल आदमी सब काम कर रहा हूँ मुझे लेना है, होता है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में। अब ये बताओ कि जो बच्चा पढ़ने जाता है स्कूल में, परीक्षा तो वही देगा ना, अनपढ़ परीक्षा देगा कभी? जिसने कभी स्कूल में नहीं गया पेपर क्या देगा वो? तो जो इसकी राह पे चलेगा पेपर तो उसके ही होंगे ना। तो पेपर होंगे तो फेल पास भी होंगे। एक बच्चा आईएएस बन जाता है, एक बच्चा रिक्शे चलाता रह जाता है, मजदूरी बन जाता है। वो पेपर आपके आप कितना पढ़ते हैं इसके लिए करना, आपको अपने लिए किसी के लिए नहीं करते। कहते पूजा पाठ देती बालाजी में गए थे, पर्चा हाथ में दे दिया, कहला गुरुजी ने तो एक पर्चा हाथ में दे दिया, कहला सुंदरकांड कर। अरे करना तुम अपने लिए, गुरु जी थोड़ी करना। बाबा राम राम में मस्त रहता है। जिन्हें आपने सोच ली कि मुझे अपने लिए जीना है, अपने लिए करना है, तो उनसे सुधर जाओगे। और जिस इस सोच में रह गए कि वहां जाके तो पर्चा मिल जाता है, नियम प्रेम मिल जाते हैं। शास्त्र कहता है जैसा खाएं वैसा हो गया मन, जैसी पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, और जैसा करोगे वैसा होगा रंग। शास्त्र कहता, हम नहीं कहते। जब तक हमें बच्चों को ये नहीं पता होगा हम शास्त्र में पढ़ क्या रहे हैं। आज ही मैं अपने तहसील में बैठा था, एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा, जिसका जन्मदिन इतना बड़ा बच्चा था, उस बच्चा को कुरान शरीफ का पाठ कर रहा है, मुझे नहीं याद। तो उसके लिए उसके माँ बाप ने 2 महीने तक कहीं आना जाना बंद कर दिया। अच्छा बहुत अच्छा डीलर है, लेकिन नहीं कहना बच्चों पहले मुझे कुरान शरीफ सिखानी है। उनको देखो कितनी प्रेरणा है। हमारा बच्चा मंदिर में जल चढ़ाने पहुंच गया तो दादी कहेगी कहना छोड़े तो कहां भेज दिया तेने। तो इसीलिए कहता हूँ जड़ों को मजबूत करो इन्हें। तब ये पूरे पेड़ वृक्ष बनेंगे तो अपने आप। कहते हैं मोदी जी, हमारे आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं ना हिंदू राज्य बनाने के लिए। हिंदू राष्ट्र बनेगा कैसे? तब बनेगा जब हम जाति पाति छोड़कर सबको हिंदू कहेंगे। एक तो हम लोग बालाजी वाले कहलाते हैं, बालाजी वाले हमारे ब्रह्मचारी हैं। उसके बाद बालाजी इतना बड़ा परिवार है। एक ब्रह्मचारी का इतना बड़ा परिवार हो सकता है? हम लोग सब बालाजी वाले कहलाते। कोई नहीं जानता हमें नाम से, कहते हैं तो बालाजी वाले हैं, हम तो बाबा वाले हैं, है ना। तो सोचिए कि उस तक परिवार इतना बड़ा हो सकता है। तो अगर हम धीरे धीरे करके जाति पात छोड़कर सब हिंदू, सब एक ही बात करें, हम लोग कोई जात पात नहीं है, सब हम हिंदू हैं, तो हमारा देश कहां पहुंचेगा? जिस राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं हमारे आदरणीय मोदी जी, एक एक करके सब चलेंगे तभी कर्म बनेगा। ऐसी प्रथाएं हमारे बनी हुई है कि हम लोग तो ये है, हम बनी है, हम सुना रहे, हमारे यहाँ तो ये हो रहा। क्यों होता है? कभी ग्रंथ पढ़िए, महाराज जी बैठे आपके सामने कि 16 संस्कार दिए गए हमारे यहाँ। सबके संस्कार एक ही है, हम लोगों ने प्रथाओं में बदल दिया। किसी की नहीं पता हम कर क्या रहे हैं। अब दिवाली 2 हो गई, फला त्योहार जो भी देखो 2 होते आ रहे हैं। क्यों हो रहे हैं हमें पता ही नहीं है, हमें भटकाया जा रहा है राह से अपनी। तो कम से कम ऐसा नहीं कि भक्ति पूजा खाली यही है। अपने धर्म के बारे में, अपने आचरण के बारे में, कर्म के बारे में ध्यान रखो तो अपना घर स्वर्ग हो जाएगा। दूसरा कि हम लोग पितरों को पूछते हैं। मैं कहता हूँ पहले जीते जी माँ बाप जो हैं उनको पूछो, जो बड़े हैं उन्हें पूछो कि एक बार 10 बच्चे पालती है, 10 बच्चों से मां नहीं पलती, तेरी है मेरी हो जाता है। फिर बाद में थान बनाए वहां चल देते डर के कारण, कहला इसके अंदर चले गए वो। जबकि 365 दिन में 2 दिन जाते हैं, होली दिवाली, बाकी दिन वहां जानवर घूमते हैं। और जीते जी पूछो, जरूरत ही ना पड़ेगी इस चीज। क्यों दोष हुआ? पिता दोष क्यों हुआ घर के अंदर? और वो अपना स्वेच्छा से जाएंगे, उनके लिए कर्म करेंगे, हम लोग उन्हें पूजेंगे। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है, हमारे हिंदू में एक कल्पना है कि हम जो साक्षात हमारे पास होता है उसको नहीं पूछते,
तो वो चला जाता है, जब उन्हें पूजना शुरू करते हैं, मूर्ति हो चाहे कोई भी चीज हो। आपने नंदी को देखा, मैं देखता हूँ शिव जी मूर्ति में नंदी गाने बोलते रहेंगे, और अभी नंदी है निकल जाए डंडा लेके खड़े हो जाएंगे, भाग जाएंगे। जीते जी नहीं करना, जीते जी हमारे पूर्वज बैठे नहीं पूजना, बाद में करना है। मैं कहना चलो जी हो गया काम। तो इसलिए मेरा निवेदन ये है, कम से कम अपने हिंदू को, अपने राष्ट्र को, अपने कर्म को सुधारो, तभी फायदा है इन चीजों का। कुछ फायदा नहीं है इन चीजों, हम लोग भटक रहे हैं, भटकते जा रहे हैं। दूसरा, आप लोग मंदिरों में जाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ चीज के लिए, भोग लिया, देखता हूँ शिवलिंग ऊपर रख दिया, कोई दूध चिपका के आ गया, कोई दूध में जल मिला के आ गया, नहीं पता चढ़ना क्या है। मूर्ति के अंदर ठोक के आएंगे, कहना निकलना क्या इसके मुंह से। आप सोचिए कि आप लोग भोजन करते हैं, आप लोग जानवर ही पालते हैं घर के अंदर, कुत्ता है बिल्ली, उसका भी पात बना रखा है, कुत्ते का बिल्ली का बना रखा है ना। और भगवान को जानवर से पत्थर बनाते, कहना खा ले। ये रखा है यहाँ केक का प्रोग्राम है, भी भगे होगा, ये भैया यहाँ डाल दो, कोई उठाए खाने का, है ना। हमने भगवान को जानवर से पत्थर बना दिया, कहने ले खा ले। कम से कम उस भोग का, उस अन्नपूर्णा का बेईमान कर रहे हैं हम लोग। भोग लगाए, दूर से लगाए, मानसिक रूप से लगाए भोग, कि दोने पत्थर मारकर दूर से रखते हैं। किसी मंदिर में पुजारी काम आएगा, किसी भूखे के तो काम आएगा ना, उसका रहा ना उसका रहा, वो बह गया। तो फायदा क्या है चीज से? आडंबरों में क्यों चलते हैं आप लोग? साक्षात जो है उसको पालन करें, चिपका के मत है कि इसको मैं निवेदन है आप लोगों से। ये तो वही होगा कि हम लोग तो बहुत पूजा करते, होता कुछ नहीं। पंडित जी ने उपाय तो बता दिए थे, बृहस्पति पे जाकर पूजा कर, इस सर किया, दूसरे ने उठाया, उसका मिटा दिया, दूसरा अपना बना लिया, तो कहां से भला हो जाएगा? इधर वो पंडित जी 15। दूसरा, हमारे शास्त्रों में हमारे ब्राह्मण लोग बताए गए हैं। हम लोग क्या है, हम ब्राह्मणों को कुछ नहीं समझते। एक नौकर बना देंगे, मंदिर में इतने रुपए की नौकरी करता है। पहले ब्राह्मण पूजे जाते थे हमारे यहाँ, एक संसार बना हुआ था। उस धर्म में देखिए, और धर्मों में जाकर, और कोई हमारे यहाँ कोई भी आ जाता है उन धर्म का आदमी, जो उन्हें पढ़ाता है लिखाता है, तो ऐसे खड़े हो जाते हैं सब लोग कि पता नहीं कौन भगवान आ गया। और हम लोग पंडित जी को कहते हैं कि चल क्या है, तो हाथ गले मार डालना चलती है। तो क्या फायदा हो रहा है? उनका भी अपमान कर रहे हैं, भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों को भी सेवा करो, ब्राह्मणों के सबसे पहले जो हमारे पूजनीय है, अपने पितरों की पूजा करो, जो हमारे साक्षात बैठे हमारे पास, बाकी फिर पूजो जाके उन्हें जो आपको पूजना है। तो मेरे निवेदन यही है आप लोगों से, जय श्री राम, बोल सच्चे दरबार की।